तो आज हम प्रोपगेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो हमें पता था कि एरर हमेशा ऐड होता है, राइट? और कैसी फॉर्म में ऐड होता है लक्की? ऐड होगा। एब्सोल्यूट। वेरी गुड। जैसे अभी एकदम फटाक से जवाब दिया ना, ऐसे जवाब दिया। अगर जब तो थोड़ा सा सांस ले लेता है ना बीच में, तो मुझे लगता है कि पेपर खोल रहा है। ठीक है, तो तो एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, राइट? कौन सी फॉर्म में? एब्सोल्यूट एरर की में। एक और चीज हमने पढ़ी थी, एक और चीज मैंने आपको कल बता दी थी कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, तो एरर, तब भी एरर क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन ये एडिशन किस फॉर्म में होती है? फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, राइट? ये चीज हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक और चीज है जो आपको समझनी है, वो है कि पावर में क्या होता है, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एरर के साथ क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ए क्यूब और ए की क्वांटिटी में कुछ एरर है, ए में कुछ एरर है, तो अब इसके साथ क्या होगा? वैसे ऐसा कुछ अलग नहीं है, इसको रटाया जाता है आपको, लेकिन अगर आप अंडरनीथ मल्टीप्लिकेशन को समझो और आपको पता हो कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, तो आप इसको भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है? पर मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? एरर ऐड होता है, लेकिन कैसी फॉर्म में ऐड होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड होता है। तो भाई नॉर्मल वैल्यू के साथ क्या होता है फिर? ये तो एरर की बात हो गई, तो नॉर्मल वैल्यू के साथ क्या होगा? नॉर्मल वैल्यू पे नॉर्मल ऑपरेशन होगा। नॉर्मल वैल्यू के साथ नॉर्मल ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि अगर ए में प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर है और बी की क्वांटिटी में प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर है, और मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a इंटू बी, एंड द क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द एरर इन x, व्हाट इज द एरर इन x। सो अब यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन, राइट? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो मतलब मेरे को ये तो पता है कि ये जो डेल्टा ए है और डेल्टा बी है, ये दोनों ऐड होने वाले हैं, लेकिन ये डेल्टा ए डेल्टा बी एब्सोल्यूट फॉर्म में ऐड नहीं होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड होंगे। मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं कि उनको एब्सोल्यूट फॉर्म में ऐड कराते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा जब भी आप पढ़ो उसको कि एरर ऐड होता है, लेकिन एरर कौन सी फॉर्म में ऐड होता है? सब्सट्रैक्शन और एडिशन में एब्सोल्यूट फॉर्म में ऐड होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड होता है। इस चीज को हमेशा रिपीट करना आपने, जब भी आप इसको पढ़ो या याद करो या दिमाग में रिमाइंड करो, हमेशा। ओके ओके, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन, ओके, इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो एरर का तो मुझे पता चल गया कि ए में जो error in A will be added with error in B, right? In the form of fractional error, in the form of fractional error, fractional error की फॉर्म में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन A और B के साथ एक्चुअल में क्या होगा? A और B की वैल्यू, मतलब इस A और B के बीच में क्या ऑपरेशन होगा? इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। आ रही बात समझ में? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होगा। एरर के बीच में होगा प्लस, और वैल्यूज के बीच में होगा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन उसने बोला है करने के लिए। एग्रीड? नॉर्मल ऑपरेशन होगा। अगर a डिवाइडेड बाय b होगा तो भी क्या होगा? एरर होंगे ऐड फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जो नॉर्मल क्वांटिटीज हैं वो हो जाएंगी डिवाइड। ठीक है, क्लियर है लक्की, भव्य? तो अब हमें क्या करना है? हमें इसमें फ्रैक्शनल एरर को फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाना है, और इसमें भी फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाना है। कोई मसला नहीं है फ्रैक्शनल फॉर्म का, मैंने बोला था सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि कितना एरर है और किस में है। डेल्टा ए अपॉन में ए, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म एरर की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन में बी। पक्की बात? हाँ, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर दोनों केस में। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब इस ऑपरेशन को हम इसी फॉर्मूले को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू, अभी तक क्वेश्चन के साथ करेंगे, x इज इक्वल टू ए बी होता है, और a में आपके पास एरर है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के पास आपके पास एरर है a b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब इस x में अगर मुझे एरर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो,
ए का जो एरर है वो ऐड होगा, तो मैं बोलूंगा डेल्टा एक्स, राइट। मेरे से क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है आपसे वो भी देखो। आपसे पूछा है फाइंड एरर इन एक्स, तो मैं एक्स का एरर बताऊंगा बस। एक्स की वैल्यू क्यों बताऊं, मैं एक्स का एरर बताऊंगा और बात खत्म हो गई। समझ में आ रही बात। अगर आपसे पूछते हैं कि फाइंड एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू भी बतानी है और उसमें एरर भी बताना है। समझ में आ रही बात। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है, तो टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये बात को समझो कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या पूछता है आपसे। जो पूछ रहा है उसी का जवाब दो, अननेसेसरी क्यों, राइट। क्यों मैं मल्टीप्लाई भी करूं, मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया, अननेसेसरी। हवा बनने गए थे हीरो, लेकिन निकल गई है ना हवा, तो फिर फायदा क्या है। तो डेल्टा एक्स एरर है। व्हाट इज डेल्टा एक्स लक्की? एरर एरर इन लक्की, एरर इन एक्स। राइट, पूरा बोलो, एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स। तो कैसे निकालेंगे अब इसको, हमें इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन में आर्यन क्या होता है? भाई डिवाइड। वेरी नाइस। नहीं क्या मल्टीप्लिकेशन में ऐड मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐड कैसी होता है फॉर्म में है भैया? कैसी फॉर्म में ऐड होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। प्लस पूछ तो दो सर, बता रहे हो आप? बता रहे हैं भैया आप, अभी तो बताया था आपने ये। चेक कर रहा था, सो रहा है क्या, जिम मारने तो नहीं चला गया? नहीं भैया। तो अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा ए अपॉन में ए फ्रैक्शनल एरर प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। पक्की बात। तो आपका आंसर क्या हुआ, डेल्टा एक्स होगा आपका डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। अगर आपको बोले कि आप एक्स को रिप्रेजेंट करो, तो एक्स रिप्रेजेंट कैसे होता है? जब भी कोई चीज रिप्रेजेंट करने के लिए बोली जाती है, मतलब उसकी वैल्यू प्लस माइनस एरर। यस। तो अगर आपको x बोला जाए, x रिप्रेजेंट करो, तो कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। यहाँ पे माइनस मत लगा देना, यहाँ माइनस मत लगा देना, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये एरर है, तो ये एरर प्लस ही होता है हमेशा। एग्रीड? समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन कर लें इसका फटाक से। अभी चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मेरे से पूछता है फाइंड एरर इन फोर्स इफ एरर इन मास is 0.2 and error in acceleration is 0.1। ठीक है, अगर एरर 0.2 है और एक्सेलरेशन में एरर 0.1 है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एरर मास आपको दे रखा है 1 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे फोर्स में एरर निकालना है, मुझे मास की वैल्यू दी है 1 kg और मास में एरर है 0.2 का। मास, अरे यार, मास की वैल्यू है 1 kg प्लस माइनस 0.2। इसमें ए करने का क्या है, मास की वैल्यू है 1 kg, उसमें एरर है 0.2 का। अच्छा, उसने पहले दे रखा है। हाँ, ये सब देना पड़ेगा ना, कैसे निकालोगे अदरवाइज। एक्सेलरेशन, अच्छा ठीक। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 का। हमसे पूछा है फाइंड एरर इन फोर्स। एरर इन फोर्स, ठीक है, फाइंड एरर इन फोर्स। ओके, एरर पूछा है मेरे से, ठीक है। तो वैसे मैं फोर्स की भी वैल्यू दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे से एरर पूछा तो मैं एरर ही बताऊंगा बस। तो क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अगर मुझे एरर निकालना है तो डेल्टा एफ होगा। डेल्टा एफ कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा एम अपॉन में एम, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन मास, प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन। अरे चमक रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात? कतई बाद में मत बोलना भैया बताया नहीं आपने।
भैया ने बताया कि फ्रैक्शनल एरर निकालना है पहले और फिर ऐड करना है। ठीक। फ्रैक्शनल एरर निकाल देते हैं। तो डेल्टा एम अपॉन में एम क्या होगा बताओ भैया डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज चेंज। ओके, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ओके, हमें लगा साइन होता है बस। नहीं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, अच्छा, ठीक है। ठीक। एक्चुअल में चेंज होता है इसका मतलब, ठीक है। जब हम आगे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में हम ये भी यूज करते हैं। हाँ। ये मतलब छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज। डेल्टा मतलब थोड़ा, ये थोड़ा चेंज, बड़ा सा चेंज, ये है मतलब बहुत छोटा चेंज। जैसे आप लिखे हो, अगर आपको पता नहीं, आपने नोटिस किया कि नहीं कभी भी, जब आप मोमेंटम पढ़ते थे, आपने कभी बुक खोली हो तो मोमेंटम जब भी आपने पढ़ा हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे दिया होता था? डेल्टा वी अपॉन में टी या डेल्टा टी, चेंज है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये भी तो वही डेल्टा है ना। तो ये डेल्टा बस रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये छोटा सा चेंज है, राइट। मास में, एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा, यू नो। तो इसीलिए इसको, और इसको अगर हम अभी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये पूरी टर्म है एरर। भव्य समझ में आया? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, लेकिन डेल्टा एम लगा दिया मतलब वो एरर इन दैट क्वांटिटी। ओके भाई। तो डेल्टा एम अपॉन में एम कैसे निकालोगे? 0.2 अपॉन में 1 यो, और डेल्टा ए अपॉन में ए कैसे निकालोगे? 0.1 अपॉन में 1, 0.1 राइट। अब मुझे क्या करना है? मेरे को दोनों को ऐड करना है। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में एम, दैट इज 0.1 प्लस 0.1, दैट इज डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0.3। प्लस माइनस 0.3 आएगा भैया? प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस तो जब आएगा ना जब आप रिप्रेजेंट करोगे इसको। 0.3 है एरर। हाँ, रिप्रेजेंट। जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, अगर बोलेगा यहाँ पे एरर इन फोर्स नहीं पूछता, फाइंड फोर्स, तो कैसे करते हैं? दोनों का क्या करना है? तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 into 1 माइनस 1, राइट। और तो देयरफॉर फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड 1 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। अरे मगज में आया क्या? हर जगह आगो, समझ गए भैया? आर्यन? आगे समझ। हाँ जी भैया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज से भी कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज से क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने में आसानी हो जाती है। ठीक है भैया, मैक्सिमम एरर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एरर मतलब प्लस के साथ, प्लस करके इतना एरर आ सकता है। मैक्सिमम एरर और परसेंटेज में दिया हो। हाँ, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज एरर है ना वो, तो उतना एरर आ रहा है उसमें, मतलब दैट इज एरर ओनली। अच्छा। उससे ऊपर का एरर नहीं मान सकते आप। उसने बोल दिया कि मैक्सिमम इतना ही एरर हो सकता है, 1% का मैक्सिमम एरर है उसमें। हाँ। वो कुछ नहीं है, वो बोलने का तरीका है बस। लेना आपको परसेंटेज एरर 1% है बस। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, पहले मैं इसको समझा लेते, एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद हम परसेंटेज एरर पे जाते हैं। परसेंटेज एरर देखो, फ्रैक्शनल एरर क्या बोलता है? फ्रैक्शनल एरर मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी में एक्स को लेके आते हैं हम, एक्स क्वांटिटी में अगर हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है, मतलब डेल्टा ए, सॉरी हाँ फ्रैक्शनल, सॉरी डेल्टा एक्स में अगर मुझे एरर निकालना है तो डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, है ना। ये फॉर्मूला तो पता था कैसे, x इज इक्वल टू ए बी, अगर ये फॉर्मूला होता है इससे एरर हम ये निकाल लेते हैं। भाई पक्का है? कुछ रिकलेक्ट हो रहा है या फिर वापस जाऊं स्लाइड में? ये रहा, आ गया भैया। समझा था यही बात? ओके, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा फेर बदल करूं, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा, आपको परसेंटेज एरर को अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये वही है बस। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्या होगा देखो। अच्छा, डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100। अब ये क्या हो गया भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर। अरे परसेंटेज एरर हो गया। भैया डेल्टा एक्स के साथ सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स करोगे ना आप, इसका मतलब क्या है भाई?
राइट इसका मतलब क्या है, आप फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हो ना, आप फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे, अब ये एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, ओके। तो आप फ्रैक्शनल एरर अगर इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, और इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ई, दोनों तरफ अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, आपको ये परसेंटेज एरर और परसेंटेज एरर में हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं किसी क्वांटिटी में परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूं, ध्यान देना, अगर मैं किसी क्वांटिटी में परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूं तो मुझे करना क्या है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, उन दोनों के परसेंटेज एरर को प्लस कर देना है। नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं x को डेल्टा x क्वांटिटी में परसेंटेज एरर निकालना चाह रहा था, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बी है, इसमें मैं परसेंटेज एरर निकालना चाह रहा हूं, इसमें मैं परसेंटेज एरर निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा इसका परसेंटेज एरर और इसका परसेंटेज एरर दोनों को ऐड। ऐसा कहां से आया अभी देख लो, आप हमने फ्रैक्शनल एरर में सिर्फ 100 मल्टीप्लाई किया था, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज एरर बदल गया, और ये परसेंटेज एरर हो गया, ये भी परसेंटेज एरर हो गया, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस। समझ रहे हो? तो सिंपल परसेंटेज के एडिशन से, सिंपल परसेंटेज के एडिशन कर दो आप, मसला सॉल्व। ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं आ गया, ये वही है, फ्रैक्शनल एरर ही है। अगर आप अच्छे से देखो इसको तो ये फ्रैक्शनल एरर ही है। फ्रैक्शनल एरर में बस 100 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और वो परसेंटेज बन गया। अब परसेंटेज बना के आपको एक और फॉर्मूला दे दिया कि अगर परसेंटेज एरर होता है तो दोनों को ऐड कर दो। अरे उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रैक्शनल एरर है फ्रैक्शनल एरर के हिसाब से ही चल लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर में क्या रिलेशन है। समझ में आ रही बात? हाँ। फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर में क्या रिलेशन है, ये पता होना चाहिए। देखो ये भी क्वेश्चन अगर बहुत ट्रिकी कर लेगा, मैं अगर पढ़ाने जाऊंगा मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा एरर हो गया, हाँ जी हो गया, फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर में मेरे को रिलेशन बता दो। किसी बुक में नहीं लिखा कि क्या है दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन आपको अगर एरर आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि भैया फ्रैक्शनल एरर बस एरर में बस 100 मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। परसेंटेज बस, राइट? ऐसा कहीं पे ये फ्रैक्शन एरर की परसेंटेज बताती है, वो एरर का परसेंटेज बताता है, फ्रैक्शनल एरर का नहीं, वो एरर का परसेंटेज बताता है। जब आप लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 करते हो तो ये सीपी का तो परसेंटेज नहीं बताता, ये लॉस का परसेंटेज बताता है कि लॉस परसेंट कितना है। तो एरर का परसेंटेज बताता है वो हमेशा। इसलिए वो बोलते हैं कि परसेंटेज एरर इन मास, मतलब मास में कितना एरर हो गया, और जब एरर हुआ तो परसेंट में हमने उसको डिनोट करने की कोशिश करी है। एरर हुआ है तो आप एरर को परसेंटेज में डिनोट कर रहे हो। जब आप एरर को परसेंटेज में डिनोट करते हो तो परसेंटेज एरर हो जाता है। जब आप एरर को फ्रैक्शन में डिनोट करते हो तो फ्रैक्शनल एरर हो जाता है। जब आप एरर को एब्सोल्यूट फॉर्म में डिनोट करते हो तो वो एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। समझ में आ गई? ये बस डिनोशन है, अलग अलग एक ही चीज के। ओके, मैंने आपको ये रिलेशन इसलिए बताया कि आपको अलग एक फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस बात को समझो कि फ्रैक्शनल एरर होता क्या है। दैट्स इट। फ्रैक्शनल एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा और ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ जी भैया। अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं, और अब हम बोलते हैं कि फाइंड परसेंटेज एरर इन फोर्स। फाइंड परसेंटेज एरर इन फोर्स if error percentage या percentage error in mass is 1% and in acceleration is 2%. ओके, 1% मास में है और 2% किसमें है? एक्सेलरेशन। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन मास इन फोर्स। परसेंटेज एरर इन फोर्स मतलब डेल्टा एफ अपॉन में एफ इनटू में 100। भाई कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम में। यस, तो क्या करना है? डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए, दोनों में 100 गुना कर दो। ये बन गया मेरा परसेंटेज एरर, ये भी बन गया मेरा परसेंटेज एरर। यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना दिया है? 1, और इसमें परसेंटेज एरर कितना दिया है? 2। फोर्स में परसेंटेज एरर कितना हो गया? 3। राइट।
तो ये डेल्टा एफ परसेंट, तो कितना हो गया यहाँ पे 3% का एरर हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका भी रिप्रेजेंटेशन का वही तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एफ इज इक्वल टू सॉरी फोर्स रिप्रेजेंट होगी एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ परसेंट, दैट्स इट। मतलब एफ प्लस माइनस 3%। 3% का एरर है, राइट। अब ये एरर कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालोगे अब ये 3% का एरर, बताओ। अगर आपसे पूछे कि ये 3% का परसेंटेज एरर है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे निकालोगे? 3/f into 100। ऐसे तो परसेंटेज निकल जाती है। तो फिर उससे f नहीं निकल सकता क्या? क्या यार, परसेंटेज से फ्रैक्शन F कैसे upon बनाते हैं यार? 100 into 3, 3/100। अच्छा ओ परसेंटेज से नंबर बनाना है। अच्छा हाँ आठी हाँ क्लास, ठीक है। आठी क्लास, आठी हाँ क्लास। आ गया, आया चमका। समझ रहे हो ना? तो 3% मतलब ये आपसे पूछ ले कि 3% मतलब एरर कितना, भाई 3% एरर फेयर एनफ। तूने बोला 70% नंबर, पर नंबर कितने आए हैं? अगर भाई 70% तो कैसे भी बन सकती है ना। अगर 9 में से 10 नंबर आ गए तो 90% नंबर होगा। अब 90% नंबर, अगर 5 नंबर का पेपर होगा तो नंबर अलग होंगे, राइट? 90% के लिए 4.5 समथिंग, आई थिंक, यस 4.5 नंबर आने पड़ेंगे, है ना। तो ये तो नंबर है एक्चुअली में, परसेंट तो रिप्रेजेंटेशन है व्हेन एवरीथिंग इज कंसीडर्ड 100। परसेंटेज का बेसिक फंडा पता है ना सबको? हाँ तो अगर फोर्स 100 होती तो उसमें 3 एरर है, ठीक है। ये मतलब होता है परसेंटेज का। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में इसका बताना हो तो कैसे निकालोगे? f प्लस माइनस 0.03, ठीक की बात है ना, यही हुआ ना मतलब इसका 0.03 f, 0.03 f। हाँ ठीक है, इतना एरर है इसका। अरे समझ में आ रहा है? जी भैया। यस ओके, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज वाला सिस्टम हो गया, है ना। अब देखो, अगर हम पावर वाला सिस्टम और देख लेते, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे जब तक है जान, ठीक है। डिवीजन वाले में तो भैया सेम ही होता होगा, बस डिवाइड करता है उन्हें। अच्छा हाँ, डिवीजन values। वाले में भी सेम है, डिवीजन में भी सेम है, बस आपको क्या करना है, एरर का बिहेवियर सेम है। जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन में देखा, एरर का बिहेवियर इज सेम, बस जो एक्चुअल वैल्यू है उनको आपको डिवाइड करना है। ठीक, बताना तो नहीं है कि बताऊं? क्लियर है ना ना डिवीजन? बाकी न्यूमेरिकल जब आएंगे तब हाँ कर लेंगे हम, ठीक है। डिवीजन में भी वैसा ही होगा, एरर का प्रोपोगेशन सेम है मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, बस एक्चुअल वैल्यू या तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी या फिर डिवाइड हो जाएंगी बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज द थिंग। ठीक। पक्की बात? चलो अब हम करते हैं एक और, वो होता है पावर। जैसे अगर मुझे देता है कि हाँ पावर कहाँ है कि x इज इक्वल टू a स्क्वायर और b क्यूब, ऐसा दे दिया, x स्क्वायर a स्क्वायर और b क्यूब। अब इसमें मेरे से पूछा है कि इसमें एरर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इसमें एरर कैसे निकालेंगे? पावर शायद मल्टीप्लाई होंगे फ्रैक्शन में। देखो अगर आप मल्टीप्लिकेशन को जानते हो, ठीक है, तो ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसको भी आपको एक फॉर्मूले की तरह रटाया जाएगा। देखो कैसे, आपको बोला जाएगा कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग बोलेगा 2 को आगे लेके आना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देखोगे ये लिखा हुआ है बुक में, इसका मतलब कि आपने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया दिमाग से, 2 इसके आगे आएगा, 3 इसके आगे आएगा, बस बात खत्म हो गई। सिंपल फॉर्मूला रे, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊं? नहीं, परंतु कुछ नहीं है, मैं बस इसको समझा रहा हूं ये कैसे हुआ है। फिर आप बोलोगे अरे ये तो कुछ नया था ही नहीं भाई, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। a into a होता है। एग्जैक्टली, a into a, दैट मींस एरर की केस में क्या, डेल्टा a अपॉन में Addition। प्लस डेल्टा तो वो a 2 हो जाएगा बस। हाँ ऑटोमेटिकली easy है। 2a अपॉन में a है। हाँ। सेम गोज विद 3, डेल्टा b अपॉन 3 में बार लिख 3 देंगे times उसे। plus हो डेल्टा जाएगा। b अपॉन में b प्लस डेल्टा b अपॉन में b, हाँ which is 3 डेल्टा b अपॉन में b।
है दिमाग को कुछ जोर डालने की, दिमाग को इतना भी समझाने की जरूरत है कि 3 आगे आएगा। समझ में आ रही बात? ओके, हाँ जी भैया। क्लियर हुआ आपको कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मतलब इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ओके, भैया। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में मैं मना नहीं कर रहा, फॉर्मूला यही है। अब आपको कैसे भी इसको याद रखना है, इसको डायरेक्ट याद करना है, आपको बिना समझे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने आपको समझा दिया कि होता कैसे है। हाँ बेशक, तो कैसे करो, ठीक है, हाँ, बाकी मर्जी कैसी तुम्हारी, बात मार रहे हो। है ना, जैसी श्रद्धा। चलो, ओके, तो ये हो गया आपका पावर के साथ भी खेल हो गया। ठीक है, अब क्या करें? ठीक, अब यही चीज अगर परसेंटेज में दे दी हो तो 100 से क्या? मल्टीप्लाई। बस भाई, परसेंटेज में दे दी हो तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ हाँ नहीं। 100 तो कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस करते जाओ, 100 कॉमन नहीं ले लोगे, सब में, हाँ हाँ कॉमन कर देना है बस। ना? हाँ भैया। तो बस ये परसेंटेज एरर हो गया, ये भी परसेंटेज एरर हो गया, तो परसेंटेज एरर में भी 2 और 3 आगे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो फटाफट न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूले जैसे भी, अब देखो, एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फाइंड एरर, कौन सा एरर निकालोगे? परसेंटेज ही निकालो, चलो सिंपल कर देते हैं। परसेंटेज एरर इन फोर्स इफ percentage error in mass is 1%, percentage error in displacement ha is अब 2%, आए मौज। percentage error in time डिस्प्लेसमेंट is कितना लें? 0.5%। और कुछ चाहिए? अरे बस भैया। कैसी बात करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है, ट्राई करना। ओके, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, होमवर्क है आपका। ठीक है, थोड़ा दिमाग हिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। ठीक है, देखो, बिना बिना कहीं से देखे और पूछे अगर करोगे, ठीक है, और क्वेश्चन सही होता है, तो फिर जो खुशी मिलती है ना, वो मोक्ष है। सही बता रहा हूँ, वो मोक्ष है। वो देखना, वो मतलब बयान ही नहीं कर सकता कोई। जैसे आपने कुछ किया और आपने फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम भी नहीं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में आपका निकल गया आंसर, फिर जो खुशी मिलती है बिना किसी से पूछे कि भाई अब तो समझ गया बिल्कुल, अब नहीं जा रहा ये कहीं भी, तो वही समझाना है मुझे, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ दिया है, थोड़ा सा अंदर घुसना है इसमें। ठीक है, भाई ये आज एक बार इसे अभी करके देख ले, घर के लिए एक और दे देना। नहीं अभी के लिए बहुत है यार। अभी के लिए डेंसिटी पे आ जाते हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन है, कोई जो तुमने क्वेश्चन किया हो वो आ जाओ, किसी को कोई डाउट हुआ हो, कोई कोई क्वेश्चन बोल दो यार मेरे को, मुझको याद नहीं रहते कोई प्रेशर कोई का देख क्वेश्चन। ले। प्रेशर, प्रेशर, चलो एरर इन प्रेशर निकाल देते हैं, परसेंटेज एरर इन प्रेशर। परसेंटेज एरर निकालें या फिर फ्रैक्शनल एरर, कोई भी एरर निकाल दो। परसेंटेज एरर इन परसेंटेज प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? खुद निकालेंगे, एरर बता दो, परसेंटेज खुद ही निकालेंगे। हाँ, प्रेशर, सॉरी, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला पता है कि नहीं? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स में एरर है 2% का, ठीक है, और साइड में एरर है, चलो थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, साइड में एरर है या फिर लेंथ में एरर है 1%। लेंथ में, हाँ लेंथ में एरर है 1% का, और फोर्स में एरर है 2% का। तो फाइंड द प्रेशर, हाँ फाइंड द एरर इन प्रेशर, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाक ठीक से, है। 6 मिनट बचे हैं हमारे पास, बस जल्दी जल्दी करो। 2%। आर्यन हो जाएगा? कर रहा हूँ भैया। परसेंटेज ही तो निकालना है हमें। सिंपल है। 2% ही तो होगा। 2% एरर। हाँ? ये तो हाँ भैया। हम्म, 2% ही तो है।
2% एरर आ रहा है भैया। 2% हाँ जी भैया, error आ रहा है। 2%। आर्यन 2% कैसे करेंगे? आर्यन हाँ भैया, कैसे करेंगे बताओ? पहले तो भैया हमें फोर्स का पता है कितना है, प्रेशर 2% का या फॉर्मूला ऊपर। क्या होता है? सबसे पहली बात फोर्स 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 अपॉन अपॉन एरिया, हाँ, एरिया। तो परसेंटेज फोर्स एरर का के पता है साथ कितना, परसेंटेज एरर इंटू प्रेशर में 1000, निकालेंगे तो इंटू क्या होगा? 100, इंटू 100 कर दो। फॉर्मूला बता। रुक जाओ, 2% फोर्स नहीं अपॉन एरिया शायद। इंटू 100 कर दो ना। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू 100। ओके, अब अब फोर्स पता है कितना, 2% है। 2। वही शायद 3% आएगा। अरे रुक जा, अब मैं पूछ रहा हूँ आर्यन से, रुक जा तू बीच में। 3 ही है और भैया, लेंथ 3 है, लेंथ 3। कितनी, 1 है, हाँ, और इंटू 100 है। 1 इंटू 100 ऐसे करूं? देख लो भैया। मैं क्या देखूं, तुझसे पूछ रहा हूं मैं। ये करूं कि नहीं? भैया करोगे को भैया? आंसर पक्की। हाँ हाँ भैया। हाँ, तो इसमें 2% कैसे बनाए? अच्छा, 100 को परसेंट बना दिया और 2 को 2 लिख दिया है, ऐसा क्या? वो को परसेंट। अरे बता दे, ऐसे ही किया है क्या या कुछ और किया है? तो तेरी बुक में तूने किया है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। 2% चिल्लाया था तू, कैसे आया 2%? मैं कहाँ चल रहा है भैया 2%? तू तो बोला 2% भैया नहीं 3 बोला आया, इसने? 3% मैंने भैया नहीं मेरा बोला। आंसर 3% है। लक्की, खत्म कर लो इसको। ये मेरा भी 3 है, 3। 3 है भैया मेरा। तुम ये लोग हो, तुम ऐसे लोग हो, पहले हाँ करे आते हो शादी के लिए, फिर बोलते हो नहीं 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 हम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता। भैया एक बार बोल दिया जल्दी हो गया था। तो जल्दी तो आराम से करो ना, तसल्ली से सिलेक्ट करो, जल्दी में लड़का मत सिलेक्ट करे आना। हाँ तो जल्दी होगी गलती, नहीं, 3% है। आराम से सिलेक्ट करो, ठीक है, देखभाल के भैया। हाँ जी लक्की। ठीक। ये मेरे से नहीं निकला मेरे से नहीं निकला, ये सही है। बेइज्जती होने से पहले ही बोल दो मेरे से तो हुआ ही नहीं। भैया, मैंने बोला ही नहीं था भैया। भव्या, नहीं हुआ भैया। तू तो बोला था 2%, तेरी तो आवाज आई थी। वो बोल निकल गया मुंह से। अरे निकल गया। आयरन देख रहा है, दावत दे रहा है मेरे को डायलॉग देने के लिए फिर। अमन पे बहुत मारे भैया आपने। हाँ, चलो फिर करते हैं, ठीक है। देखो, फोर्स इज प्रेशर अपॉन में एरिया, ओ सॉरी, प्रेशर इज फोर्स अपॉन में एरिया, राइट? ठीक है। फोर्स में एरर कितना था? 2%, 1%? कितना एरर दिया था मैंने? 2% भैया। फोर्स में एरर है 2% का और लेंथ में एरर है 1% का, है ना? अगर लेंथ में एरर 1% है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में? देखो, स्टेप वन इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम। व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेशन? हाँ, डिवीजन। डिवीजन। अरे तो हाँ लेकिन या हम ना? निकालना एरर है। देखो, लक्की, आर्यन और लक्की, आर्यन, भव्य, ठीक है, चाहे म्यूट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जब मैं पूछता हूँ कि ठीक है या फिर ऐसा है तो अपने दिमाग को बोला करो, हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलोगे ना तब वो अलर्ट रहता है, ये नहीं कि भाई पिक्चर देख रहे हैं, सही है गलत है नहीं पता हमें, ऐसे नहीं होता। ठीक है भैया। ओके, ठीक। so this I can जी trust भैया। you with, okay? So always जब मैं बोल हाँ रहा हूँ कि जी स्टेप भैया। 1 है डिवीजन देखना है, तो फोर्स और एरिया के बीच में कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चलना चाहिए डिवीजन। अब मैं बोल रहा हूँ डिवीजन, हाँ हाँ सही है, ओके, वी आर विद यू, चेक पॉइंट हो गया। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बनता है फोकस, ऐसे नहीं कि चुपचाप ऐसे बैठे हाँ बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होता। स्टेप 1 इज डिवीजन। अगर डिवीजन है तो सब कुछ ये इधर पीछे कैलकुलेशन चल जाना चाहिए। डिवीजन है मतलब एरर किस में लगेगा भाई? एरर होगा ऐड होगा, कौन सी फॉर्म में ऐड होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये तुम्हारा बैक एंड हाँ में जी भैया। दिमाग में हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये बैक एंड है दिमाग का। नहीं, है लक्की, बंद हो गया।
ठीक है, ये फंक्शनल फॉर्म में सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो एरर दिया परसेंटेज में। अब परसेंटेज में क्या करें? परसेंटेज कुछ नहीं होता भाई, 100 मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, और बन गया परसेंटेज। ओके, नहीं परसेंटेज तो मिला हुआ है। हाँ मिल जी गया भैया। और परसेंटेज मिला हुआ, बात खत्म हो गई। तो मुझे क्या करना है? पहले इसको फ्रैक्शनल में बनाना, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फ्रैक्शनल परसेंटेज बन गया, और जो भी ऑपरेशन होगा वो मैं कर दूंगा। अब देखो स्टेप 2, राइट। लिखो अब अगर लिखना है, मतलब एरर के साथ क्या हो रहा है? डेल्टा एफ अपॉन में एफ, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन फोर्स। अब परसेंटेज बनाना है तो 100 मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए इनटू में 100, सो दिस इज द 100 परसेंटेज एरर इन एरिया। लेकिन मुझे तो लेंथ दिया है, तो स्क्वायर कर दो एरिया को। कैसे होगा फिर? तो लेंथ से एरिया का निकालना पड़ेगा। लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा भैया। समझ में आ रही है एक बात? और गलती होगी, अरे एक और गलती होगी। हाँ, तो यहाँ पे अब एरिया में तो हमें एरर दिया नहीं था परसेंटेज एरर, लेकिन हमें एरर किस में दिया हुआ है? लेंथ में दिया हुआ है। अब अगर लेंथ में एरर दिया है परसेंटेज वाला, तो मुझे लेंथ से एरिया के अंदर निकालना पड़ेगा परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें क्या हो गया? आ रही बात समझ में? तो एरिया क्या होता है? अब एरिया का फॉर्मूला निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। अगर मोटा मोटी बोले तो यूनिट में देख लो यार, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी लेंथ में ही तो नपती है। समझ रहे हो आप? डिस्टेंस है वो। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन में हम ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके हैं। तो एरिया मतलब लेंथ इनटू लेंथ, साइड इनटू साइड, साइड आपकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, हाइट हो, कुछ भी हो। पक्की बात? तो लेंथ का स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एल इंटू एल हो रहा है। समझ में आ रहा है? एल इंटू एल हो रहा है, मतलब एरिया में अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, अगर मुझे एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे होगा? फिर से ये स्टेप 1 दिमाग में होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब एरर होगा ऐड। कौन सी फॉर्म में ऐड होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में। लेकिन मुझे तो परसेंटेज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 गुना कर दे, परसेंटेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो अब परसेंटेज हाँ जी भैया। डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100, या फिर शॉर्टकट 2 को आगे लाओ। ठीक है, हाँ जी तो ये 2 तो को आगे गलती होगी। मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एरर कितना बना आपका? परसेंटेज एरर इन एरिया विल बी 2 into percentage error 4% in error। length. And what is the percentage error in length? That is 1%. That is into 1. So area में percentage error है 2% का। अरे समझ में आ रहा है? और फोर्स का है 2%। जी भैया। हाँ जी भैया, आ फोर्स रहा का है, आ कितना रहा है? तो अब क्या डेल्टा, अब मुझे एरिया का परसेंटेज एरर मिल गया और मुझे फोर्स का भी परसेंटेज एरर तो मुझे दिया ही हुआ था। तो फोर्स का परसेंटेज एरर मेरा कितना है? 2%। 2 और 2 और 4 एरिया का एरर हो गया 2%, तो हो गया मेरा एरर 4%। 4%। आया क्या? अच्छा ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन प्रेशर। क्लियर है मामला? ओके ऐसे एक क्वेश्चन बार बता देना यहाँ से, जब 2 भैया। मल्टीप्लाई उसके बाद 2 मल्टीप्लाई क्या है? ये तो परसेंटेज एरर है लेंथ का, और ये तो दिया ही हुआ है मेरे को। लेंथ में परसेंटेज एरर 1% दिया है ना, तो वैल्यू पुट करिए बस। 2 into 1 दैट इज 2%, और ये परसेंटेज एरर इन एरिया। हाँ जी भैया आ गया। यस भैया। भैया अगर हमें वहां बस एरर गिवन होता परसेंट बिना परसेंटेज की जगह, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करते नहीं करते। फिर आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकालने निकालना के है। लिए। फ्रैक्शन एरर निकाल फिर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, और अगर ऐसा करवाएगा वो, तो वो आपको वैल्यू तो देगा। फोर्स और एरिया। हाँ वो आपको लेंथ लेंथ की वैल्यू देगा। और फोर्स की। समझ में आ रही बात? वो आपको लेंथ की वैल्यू देगा और वो आपको हाँ बोलेगा, तो आपको ऐसा करना है। फिर पहले वो करो फिर वो निकालो। अगर इतना अंदर में घुसाएगा ना, तो कभी भी वो वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है भाई 2 नंबर पूछने मेरे को, मैं पूरा ये तो दिल्ली तक थोड़ी घुमा के लाऊंगा 2 नंबर के लिए। हाँ अरे बात समझ में? अरे सीधा सीधा। खाने समोसे हैं तो हाँ मैं क्यों वही। फरीदाबाद जाऊंगा मोटा टिक्की वाले पे? समोसे तो मैं बोलो के सामने वाले पे भी खा लूंगा, ज्यादा करे ये तो बात कृष्णा पे खा ले। समझ में आ रही समोसे बात? ने खा लिए।
नहीं, फरीदाबाद जाना है अगर, तो भाई मतलब कुछ तो बड़ा करके आना है ना, फिर वहां पे कम से कम 10,000 फूक के नहीं आए तो फिर फरीदाबाद जाने का फायदा क्या है? मतलब कुछ उखाड़ के आना है। मतलब कुछ बड़ा, मतलब क्या पिक्चर देखनी है, और या कोई बड़ी फिर चीज करने जानी है। बरकोज में चाइनीज खाना है, या फिर मतलब कुछ मोटा खाने टिक्की जाना वाले पे है। टिक्की खाना है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पता चले भाई कल शाम को बात कर रहे समोसा खाने हम फरीदाबाद गए, सामने वाला बोला बड़ा है बेकार आदमी है, समोसा नहीं खा लेता, समोसा खाने फरीदाबाद जा रहे हैं बिना बात। ओके, तो वो क्वेश्चन हाँ। इस हिसाब से देगा, या तो वो क्वेश्चन ज्यादा नंबर का देगा, फिर अगर वो आपको फ्रैक्शनल भी मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है ना, तो 3 नंबर का क्वेश्चन देगा कम से कम। हाँ भैया। 3 नंबर उसको अलाउड ही नहीं है, 3 नंबर पूरा पूछना है एरर में, एक ही क्वेश्चन में थोड़ी पूछ देगा वो। ठीक है, चलो सही वो बात। हम आगे आगे जब आप देखोगे, आप ये पैटर्न देख लेना, ठीक है, आप ये पैटर्न देख लेना पुराने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, देखो एसएल अरोरा जो भी ले रहे हो आप, प्रदीप ले रहे हो, एसएल ले रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, क्वेश्चन करो, झिक के क्वेश्चन करो। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे बाबू कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नॉलेज इज नॉट इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसकी एक वीडियो है यूट्यूब पे, कभी आपको मिले तो वो देखना, कि एक बंदा है, उसने सोचा कि मेरे को तो साइकिल चलानी आती है, सबको आती है साइकिल चलानी, राइट? साइकिल चलाने में है क्या, हैंडल पकड़ना है और फिर पेडल मारने, बात खत्म हो गई। हाँ जी भैया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हैंडल अगर आप राइट घुमाओगे तो टायर लेफ्ट जाएगा, और आप लेफ्ट घुमाओगे तो टायर राइट जाएगा, मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, पूरा मैनुअल दे दिया मैंने, आपने सब मैनुअल पढ़ लिया। स्टेप 1 मतलब अगर मैं राइट घुमाऊंगा तो टायर लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट घुमाऊंगा तो टायर राइट चला जाएगा, फेयर इनफ, सब कुछ फेयर एंड स्क्वायर, सब पढ़ लिया आपने, थ्योरी बिल्कुल फिट है। आप चला पाओगे साइकिल? हाँ जी भैया। चला लेगा तू? नहीं भैया, नहीं, प्रैक्टिस आपने की तो भैया जरूरत सारी होती है, इंस्ट्रक्शन दे दी पहले है। प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस की उसको जरूरत कर होती है भैया, दोगे, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ जी। तो हर नॉलेज चीज इज को करने के नॉट लिए इक्वल प्रैक्टिस टू चाहिए। अंडरस्टैंडिंग। आपके ब्रेन को अंडरस्टैंड होने के लिए उसको बार 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 ये करवाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तभी मैं बोलता हूं कि ये आपके बैक ऑफ द ब्रेन होना चाहिए, ये ब्रेन में होना चाहिए। क्यों ब्रेन में होना चाहिए? आदत हो जाएगी उसको कि ये सोचना है मुझे, और फिर आपको प्रैक्टिस। अलग से उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये सोच, नहीं, वो ऑटोमेटिकली सोचेगा, और वहीं पे सेट है मामला, वहीं सेट हो जाओगे आप। 11th पूरा इसी चीज में मेहनत करनी है। ओके, फॉरगेट अबाउट नंबर्स, मैं सही बता रहा हूं एरन, होशियार, फॉरगेट अबाउट नंबर्स, नंबर्स कितने आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट दैट। 11th में आपको पढ़ना सीखना है, क्योंकि 11th से आप कॉलेज की तरफ मुड़ जाते हो कि कॉलेज में कैसी पढ़ाई होगी। कॉलेज में टीचर का भरोसा है भाई, उसका मन किया तो अच्छे से पढ़ा दिया, नहीं मन किया तो नहीं भी पढ़ाया, बैठ के चला गया, तुमने बंक मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कैसे पढ़ोगे? समझ में आ रहा है? तो पढ़ना सीखना है 11वीं क्लास में, और फिर देखना तुम 12वीं में नंबर, ट्रस्ट मी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम 11वीं में पढ़ना चालू कर दो। अगर 12वीं में नंबर नहीं आएंगे तो मैं क्लास बंद करवा दूंगा, पर वैसे करना जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है? और जिस तरीके से आप अभी तक करते आए हो, अगर वैसे ही करते चले गए तो नंबर नहीं आएंगे, ये भी मैं बता देता हूं। इसलिए 1 साल छोड़ा है बीच में, 11वीं क्लास आपको गैप दिया है, मजे करने के लिए नहीं दिया बोर्ड ने गैप, आपको 11वीं क्लास दी है कि आप एक तो जो कंसेप्ट्स हैं, जो एडिशनल कंसेप्ट्स हैं, वो तो आप सीख लो, सिर्फ बेसिक बेसिक। देखो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था 11वीं क्लास का, वो क्या था? आपको नंबर के पीछे नहीं भागना, आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना, आपको जो कंसेप्ट्स हैं जो आपको 12वीं में यूज होने वाले हैं उनको पकड़ना है, दैट्स इट, और उनको पक्का करना है। इसके बाद पढ़ाएंगे हम वेक्टर। वेक्टर मतलब आप जब तक जियोगे ना बेटा, जब तक पढ़ेगा इंजीनियरिंग या साइंस, या जब भी साइंस साइंस आएगा, वेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वेक्टर को अभी निपटा के अभी खोपचे में जेब में कर लोगे तो मैटर सॉल्व है जिंदगी भर। 12वीं का एक चैप्टर निपट गया तुम्हारा मैथ्स का, समझो, और फिजिक्स तो निपट ही गई।
ओके, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, आपको पास करवाएगी वॉल्यूम 2 और दिमाग बढ़ाएगी वॉल्यूम 1। ओके, समझ में आया? ठीक है भैया। जी भैया। तो ये जितना लेट शुरू करोगे बाबू उतना आपको दिक्कत होती है। मैं बता रहा हूँ, अभी लोगों के मन में होता है 10वीं क्लास में हमने भी बच्चे जिसको भी सही किया है, जिसकी भी दिक्कतें थी थोड़ी सी दूर करी है, तो बच्चों को हो जाए अब तो 10वीं कर ली, अब तो क्यों चाहिए भैया, अब तो सब आता है। और 11वीं में वो इतनी बुरी तरह से गिर जाते हैं क्योंकि मजे लेते हैं। फिर ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो क्या मजे ही लेगा वो, मजे लो, मैं मना नहीं कर रहा, मजे लेने हैं, पर इन चीजों को तो कर सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट है क्या? इतना इतना डिफिकल्ट है नहीं ना। डेली का हिसाब लगा लो भाई, जी मैंने भैया। आधा घंटा पढ़ना है, मैंने आधा घंटा बस। फिजिक्स पढ़ना है, बस। ठीक है, मैं जितना करा हाँ रहा जी हूँ भैया। उतना मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल करने हैं आपको, तो आपको न्यूमेरिकल करने हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे लाइट आ रही है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे कुछ नहीं हो रहा है, आई डोंट केयर, आपको न्यूमेरिकल करने हैं, मतलब करने हैं। ये नहीं कि भैया का डंडा होगा, भैया पूछेंगे 5 कल किए हैं कि दिखाओ वरना पिटोगे, ये भैया का डंडा। समझ में आ रही बात? ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी भैया। ओके, बड़े हो गए हो, ठीक है, तो बिहेव लाइक वन। तो ओके, एक और क्वेश्चन कर लें क्या फटाक से? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आप हाँ जी करते हैं। भैया। ओके, हाँ जी। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एरन, कोई और क्वेश्चन देखा हो तुमने जो थोड़ा डिफिकल्ट भैया पड़ा हो? कल करवा देना, हमारी क्लास भी है। क्या बोल रहा है? और स्कूल की क्लास है भैया अभी। अच्छा, क्या 5 मिनट में तो होगी? 2 बजे ही तो होगी। 2 बजे। 2 बजे। हाँ मतलब 2 इन सेंस हाँ 2 + 3, 2 कितना हो गया 3। हाँ, 5 5:30। हाँ 5:30। चलो एक छोटा सा कर रहा हूँ बस, ठीक है। अभी कौन सी टेंडेंस लग रही तुम्हारी? अटेंडेंस एक लगती है भैया। एक भैया रेजिस्टेंस वाली। हाँ एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, वो करके देख भैया एक मिनट। जल्दी 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 भेजो। एक मिनट। ये कौन है? इसकी देख ले तो। मैंने अपलोड कर दी। कर दिया भैया। परसेंटेज एरर इन द मास स्पीड एंड Percentage error in the mass and speed are 2 and 3% respectively. Find the percentage error in kinetic energy. Yes, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड। मास में एरर दे दिया उसने 2% का और स्पीड में एरर दे दिया उसने 3% का। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv², राइट। तो आपको अब हाफ को तो छोड़ दो भाई, हाफ का तो एरर में कोई मतलब ही नहीं आता। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी, मास और स्पीड, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। बताओ, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब एरर क्या होंगे? ऐड। कौन सी फॉर्म में ऐड होंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल तो दी नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटू 100 करके परसेंटेज बना ले, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये हो गया, ब्रेन में हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में आपका परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है, हाफ कांस्टेंट है। हाफ में क्या एरर है? हाफ में तो कोई एरर नहीं है, जी। राइट। तो कांस्टेंट में कोई एरर नहीं, तो कांस्टेंट के एरर को हम कुछ नहीं करेंगे, डेल्टा m अपॉन में m इंटू में 100, ये परसेंटेज एरर हो गया, प्लस 2 डेल्टा v अपॉन में v इंटू में 100, ये हो गया मेरा परसेंटेज एरर इन स्पीड। ये हो गया मेरा परसेंटेज एरर इन स्पीड। ये हो गया मेरा परसेंटेज एरर इन मास, राइट। तो परसेंटेज एरर मास में कितना दे रखा है? 2% प्लस 2 इंटू स्पीड में कितना दे रखा है? 3%। तो कितना हो गया? 2% प्लस 6%, दैट इज 8%। 8%। आ रही बात समझ में? तो 8% हो गया मेरा एरर काइनेटिक एनर्जी में।
क्लियर है? हाँ ठीक भैया। है, तो ऐसे करना है आपने। और क्वेश्चन करो, ठीक है, और क्वेश्चन करो। अगर कोई डाउट होंगे तो मैं एक और डेडिकेटेड रखेंगे अगले सेशन में। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो लेके आओ और वो करेंगे हम। ठीक है, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, डाउट्स लेंगे अगली बार। जी भैया। ठीक है, पढ़ के आओ और डाउट्स लेके आओ प्लीज। ओके पढ़ भैया। के जरूर आना। ओके ओके, जी भैया। ओके भैया। ठीक है। ओके ओके भैया। भैया नमस्ते। जी नमस्ते।